वो ऑल टाइम वो हमारा साथ रहेंगे। हमारा पति पत्नी लड़का बच्चा कोई नहीं रहेगा, लेकिन वो रहेगा। इसलिए सब कुछ करो लेकिन उनको मत छोड़ो। ये हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग शिला प्रपात भजन कुटीर के पास आए हैं। आप सबको अच्छा लगा यहाँ करके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। शिला प्रपात भजन कुटीर की जय। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रपात की जय। श्री मायापुर धाम की, गौर निताय भगवान की जय। हरि बोल। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। शिला प्रपात समाधि स्थल की जय। हरे शिला प्रपात जी के समाधि स्थल है, पुष्प समाधि। शिला प्रपात जी की समाधि वृंदावन में भी है और यहाँ मायापुर में भी है। तो बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये शिला प्रपात पुष्प समाधि। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्री मायापुर धाम की जय। मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है ये नया मंदिर में। ये नया मंदिर एक असाधारण अद्भुत भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी इतिहास है। हम सभी जानते हैं आज यहाँ क्यों आए। यहाँ आने का कारण ये है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। जैसे अयोध्या जाते व्यक्ति अयोध्या क्यों जाता है? राम की जन्मभूमि है। मथुरा क्यों जाता है? कृष्ण की जन्मभूमि है। उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये प्राकट्य स्थल जन्म स्थल है। ये मथुरा अयोध्या से कम नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 537 वर्ष पहले यहाँ प्रकट हुए। 24 वर्ष उम्र में यंग एज संन्यास लेकर जगन्नाथपुर चले गए। उस समय एक महान भक्त जीव गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए यहाँ आए, लेकिन महाप्रभु का मुलाकात उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से मुलाकात किया और नित्यानंद प्रभु ने उनके नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया और उन्हें भविष्यवाणी किया। उन्होंने कहा, हे जीव गोस्वामी, अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगर नित्य सेवा होइबे विकास। 500 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी दिए थे और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज जी ने 1971 में यहाँ 3 एकड़ जमीन खरीदी किए। 1972 में भजन कुटीर निर्माण किया और यहाँ भूमि पूजा की। उनके आदेश को पालन करते हुए शिष्य लोग ने प्रयास करते रहे। अंत में 2009 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुई है। 2022 में इसका कंप्लीट होना था, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण कार्य में थोड़ी सी विलंब हुई है। 2025 में ओपनिंग हो जाएगा। 3.5 एकड़ एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 350 फुट है। 350 फुट में सबसे ऊपर सुदर्शन चक्र है जो 20 फुट का है। उसका नीचे कलश 40 फुट का है। फिर इस तरह के व्हाइट मार्बल है, वियतनाम का है। पिंक स्टोन राजस्थान का है। मंदिर का पीछे की ओर से हम लोग चल रहे हैं। राइट साइड में ब्रिज है, भक्त निवास और भगवान के निवास को संपर्क जोड़ता है। ये 5 फ्लोर है। 5 फ्लोर में भगवान के रसोई घर, भोग भंडार, वस्त्र, अलंकार तैयार करना, रखना इत्यादि सेवा होगा। मुख्य जो मंदिर है वो 2nd फ्लोर में है। अब हम धीरे धीरे 2nd फ्लोर में चलेंगे तो मुख्य मंदिर का दर्शन करेंगे। आइए। शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम तो जो फर्स्ट फ्लोर तो बंद हो गया ना। फ्लोर तो 1st फ्लोर गया है। 2nd फ्लोर यानी भगवान के मंदिर का फ्लोर है। आइए। तो हम लोग मंदिर का पीछे की ओर से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं ये परिक्रमा मार्ग है। आप जानते हैं मंदिर के अंदर जब हम मंदिर दर्शन करते हैं, मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारी आपके राइट साइड में जो दीवार दिख रहा है ये भगवान का सिंहासन की दीवार है।
यानी उसका एग्जैक्टली पीछे ये परिक्रमा मार्ग है। ऊपर में देखिए फॉल सीलिंग रेडी है, दीवार में ब्राउन मार्बल लगा हुआ है फ्रांस कंट्री का, और व्हाइट तो वियतनाम बताई दिया आपको। आइए बाएं तरफ आइए, सब लोग बाएं तरफ आइए, दाएं तरफ मत दिखे, इधर आइए। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। तो ये जो सामने इतना काम चल रहा है, ये सामने जो छोटा सा अल्टर दिख रहा है ना सामने, वहां पर भगवान नृसिंहदेव विराजमान होंगे। जो भी विग्रह हम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, राधा माधव अष्टचक्र वृंदा पंचतत्व राधा नृसिंहदेव, वही सेम विग्रह यहाँ आने वाले हैं। विग्रह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी मूर्ति वहाँ, महाप्रभु की जय, नित्यानंद राम की जय। ये मुख्य मंदिर है, ठीक है। ये मेन टेम्पल हॉल है। 3 अल्टर सामने आपको दिख रहा है। लेफ्ट साइड में जो अल्टर है वहाँ गुरु परंपरा आचार्य षड गोस्वामी रहेंगे, बीच में पंचतत्व रहेंगे, और तीसरा में राधा माधव अष्टचक्र वृंद रहेंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर में एग्जीबिशन होगा। भगवान की विभिन्न प्रकार लीलाओं की झांकियाँ घूमते घूमते लोग दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है बातें, इस मंदिर को हम कहते हैं मायापुर चंद्रोदय मंदिर, क्योंकि मायापुर चंद्र राधा रानी तीनों मुख्य चैतन्य महाप्रभु का मुख्य मंदिर होगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसको हम कहते हैं TOVP। आपने देखा ऑफिस के सामने लिखा है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। ऊपर में देखिए रस्सी लगा हुआ है सेंटर से, वहां से एक झुम्मर लटका रहेगा, झुम्मर, और झुम्मर में सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन दर्शन होगा। उसका नीचे वैकुंठ लोक, सदाशिव लोक, ब्रह्म लोक, ऐसा धीरे धीरे नीचे आएगा भूलोक, यानी भू भुवा स्व महा जना तप सत्य, और इसके ऊपर वैकुंठ गोलोक वृंदावन का दर्शन होगा। इस माध्यम से संपूर्ण जगत को भगवान की सृष्टि के बारे में ज्ञान होगा। आज मॉडर्न वर्ल्ड में सृष्टि के बारे में हम किसको पूछते हैं तो कहता है बिग बैंग थ्योरी, एक्सपोज हो गया, वहाँ कुछ जीव जंतु निकले, धीरे धीरे बंदर हो गया, बंदर से आदमी हुआ। क्या कहते हैं, सही है कि नहीं? सही है कि गलत है ये? आज देखिए बंदर से होता तो आज भी आपके गांव शहर में इतने बंदर है, तो मनुष्य क्यों नहीं हो रहा है? बाबा जी बताइए। बंदर से आप बंदर से मनुष्य होता तो आज भी बंदर है कि नहीं? कहीं बंदर से न्यूज में आया कि 50 बंदर मनुष्य हो गए, अपने गांव बैठा लिए। साइड में सीढ़ियां हैं, एक साइड से लोग आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और एक साइड से जाएंगे। सामने यहाँ से 700 मीटर, यहाँ से 700 मीटर लंबा बहुत ही विशाल गार्डन रहेगा, वाटर फाउंटेन। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस माध्यम से प्रभुपाद जी चाहते थे कि संपूर्ण विश्ववासी मायापुर की ओर आकर्षित हो। हम देखते हैं भारतवर्ष में बहाई टेम्पल है, लाल किला है ना, ताजमहल है, लाखों लोग जाते हैं देखने के लिए। जब ये बड़ा मंदिर बनेगा, जो भक्त नहीं अभक्त हैं वो भी देखने के लिए आएगा, तो भक्त बन जाएगा। हरि बोल, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर। मेरी विचार है संपूर्ण विश्ववासी को मैं मायापुर आकर्षित करूँ, और प्रभु का इच्छा से हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आए, अपने समय बिताया। ठीक है, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा आप लोग को? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार कीजिए। आप क्या कहते हैं, अंधकार में मत रहिए। आप बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो संस्था ऑल ओवर वर्ल्ड में शुद्ध प्रामाणिक रूप में प्रचार करता है। आप जानते हैं प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो वहाँ कई ऑलरेडी पहले कोई जोगीराज मतलब प्रचारक थे, लेकिन भगवत सनातन धर्म के नहीं, कोई जोगी वगैरह थे। जब प्रभुपाद जी ने कहा कि नो चाय पिए कॉफी नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ सट्टा नहीं खेलना है, तो वो लोगों ने बोलने लगे स्वामी जी इतना कड़क नियम बनाएंगे तो तुम्हारी चेला कोई नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं चेला बनाने के लिए नहीं आया, मैं परम सत्य को स्थापित करने के लिए आया है। मैं परम सत्य को कहूँगा ये सत्य है, 2 से 2 जोड़ने से 4 होता मैं बताऊंगा। लोग जो विद्वान है वो ग्रहण करेंगे, जो मूर्ख हैं मैं मूर्ख के लिए नहीं आया, मैं आया हूँ व्यक्ति जिनकी प्रति श्रद्धा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कोई भगवान के भगवत धर्म से कोई मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने डटे रहे, और संपूर्ण विश्व में आज लाखों लोग चाय कभी भी छोड़ के भगवत भक्ति का भी पालन कर रहे हैं, वैष्णव बन गए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये मंदिर का निर्माण के लिए हमारी अम्बरीश प्रभु, आप सब जानते हैं, चेयरमैन जी हैं, अल्फ्रेड बुशफोर्ड। तो वो इस मंदिर की निर्माण जब शुरू हुई, इसका बजट था 600 करोड़ रुपया, और धीरे धीरे आज की डेट में तो कम से कम 1000 करोड़ तक मिल जाएगा। उन्होंने अकेला 300 करोड़ रुपया दिए।
300 भी दे सकते, 3000 भी दे सकते, यथाशक्ति आप अवश्य सेवा करें। ये मेरी प्रार्थना है, सब मिलकर हमको ये मंदिर बनाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आइए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आ गया ना? धन्यवाद आप सबका, आपको सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो जितना चोरी का की जय, श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय, श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर श्री महाप्रभु की जय, अष्ट सखी श्री राधा माधव की जय, श्री प्रहलाद नृसिंह देव की, आप सभी भक्त वृंद की गौर ही प्रेमानंदी। तो जितना चोरिका रखे हैं सब लोग है ना, थोड़ा निकाल करके उसको मंदिर की सेवा में दीजिए, ताकि मंदिर और अच्छे से बनाया जा सके, भव्य तरीके से। प्रभु जी जो कहा सही बातें कहा, समझाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। TOVP की सेव द होल वर्ल्ड, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। कैसा लगा मंदिर घूम के? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए, जब हम लोग कभी आएंगे तो ये मंदिर बन चुका होगा, तो इतना तो याद रहेगा ना कि जब ये बन रहा था तो हम लोग अंदर गए थे, और दूसरा भी याद रख सकते कि जब ये बन रहा था तो हम लोग भी साथ आए हैं। इस्कॉन मायापुर गौशाला, कहाँ पे आए हैं? तो अभी हम लोग गौशाला का दर्शन करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले देश की एक जानी मानी नेत्री मेनका गांधी जी ने इस्कॉन के ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगाया था कि इस्कॉन की गौशाला में जो गाय हैं उनको कसाई घर में बेचा जाता है जब वो दूध देने लायक नहीं रह जाती हैं या बूढ़ी हो जाती हैं। तो मेनका गांधी जी, ये ना बैल हैं, ये सब सांड हैं, बैल हैं, इनकी संख्या इतनी है कि आपको गिनने में काफ़ी समय लग जाएगा, और ये सारे दूध नहीं देते हैं, ये बैल हैं, लेकिन फिर भी इनका लालन पालन बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, इनकी सेवा बड़े ही अच्छी तरीके से की जाती है। देखिए, ये बोल के भी आपको बता रहा है। तो दोबारा ऐसा बेसलेस एलिगेशन इस्कॉन के ऊपर मत लगाइएगा। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित है और उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचारित करता है। आज इस्कॉन की कृपा से पूरे विश्व में गौशाला संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। जितना एरिया आपको दिख रहा है, इन एरिया में अलग अलग किस्म की गायें रखी जाती हैं। अभी कुछ गायें मैदान में चरने गई हैं। एक बार शिव जी अपने धाम पे कैलाश में गौरंगा गौरंगा करते हुए नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? गौरंगा 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 गौरंगा। जब शिव जी कर रहे थे ना तो पूरा एकदम उत्साह में, आनंद में पूरा निमग्न हो गए। तो पार्वती मैया बोली, आप क्या कर रहे हैं? कि हम अपने प्रभु का नाम जप रहे हैं। तो ये गौरंगा कौन सा नाम है? तो बोले नहीं, मेरे प्रभु कलयुग में किस रूप में आने वाले हैं? गौरंगा के रूप में आने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं। तो पार्वती मैया बोले, देखिए, हर बार आप भगवान की भक्ति कर लेते हैं, हम भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पार्वती मैया ही माया देवी है। कौन है? माया देवी कौन है? पार्वती मैया ही है। वहीं दुर्गा देवी का रूप धारण करती हैं, और माया देवी कभी भगवान के सामने नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। कृष्ण के सामने सिर्फ भगवान की अंतरंगा शक्ति आती है, राधा रानी या सीता मैया, लक्ष्मी मैया। तो माया देवी है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो कभी भगवान कृष्ण के सामने नहीं आ सकती। लेकिन गौरांग महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, ये जान करके पार्वती मैया ने तपस्या करना शुरू कर दिया। किनका तपस्या? चैतन्य महाप्रभु। अब तो हम दर्शन करके रहेंगे, माने हम भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहिरंगा शक्ति भी क्या है? भगवान की शक्ति है, वो भी भगवान की सेवा करती हैं। बोले, क्या बात है, आप भगवान का दर्शन करेंगे और हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे? हम भी भगवान की सेविका हैं, हम दर्शन करके रहेंगे इस बार। तो पार्वती मैया यहीं आकर के सीमांत द्वीप में और घोर तपस्या करने लगी। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। अभी प्रकट नहीं हुए थे चैतन्य महाप्रभु, धरती में प्रकट नहीं हुए थे। धरती से प्रकट होने से पहले की लीला है ये। तो घनघोर तपस्या की इन्होंने, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि पहली बार उनको भगवान के सामने साक्षात दर्शन मिल रहा था। ऐसे कभी बहिरंगा शक्ति को भगवान के सामने जाने का मौका नहीं मिलता है। अंतरंगा शक्ति सारा काम करती है भगवान का।
तो पार्वती ने खुशी में चैतन्य महाप्रभु के चरण का धूल लेकर के अपने मांग में भर ली। मांग को क्या बोलते हैं? सीमांत। मांग को क्या बोलते हैं? सीमांत, क्योंकि बीच में पड़ता है ना, बीच में ऐसा होता है, तो मांग को क्या बोलते हैं? सीमांत। तो चैतन्य महाप्रभु का धूल लेकर के पार्वती ने अपने मांग में भर ली, तब से इनका नाम पड़ गया सीमांतनी देवी। क्या नाम पड़ गया? और ये द्वीप का नाम पड़ गया सीमांत द्वीप। क्या नाम पड़ा? सीमांतनी देवी महाप्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तभी हम लोग राजापुर जगन्नाथ मंदिर आए हैं। ये अद्भुत जगह है और यहाँ के जो जगन्नाथ जी हैं और जो पुरी में जगन्नाथ जी विराजमान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है एक दूसरे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो देखिए जो भगवान के जो 6 भुज हैं, जो 6 भुजाएं हैं भगवान के, इन 2 भुजाओं में ऊपर वालों में तीर और धनुष है। ये किनका प्रतीक है? भगवान राम जी का। तो चैतन्य महाप्रभु ही भगवान रामचंद्र जी के रूप में आते हैं। जो ये बंसीधारी किए हैं, किनका प्रतीक है? यानी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये जो नीचे वाले हाथ में डंडी और कमंडल है, किसका प्रतीक है? सन्यास का। किसका प्रतीक है? तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रतीक है। चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए थे? सन्यासी के रूप में। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था भगवान के प्रचार के लिए। सोचिए, अभी तक हम लोग बीपीएससी के एग्जाम ही दे रहे होते हैं और उन्होंने सन्यास लेकर के भगवान के प्रचार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान की जय। गौर निताय भगवान की जय। निमाई पंडित की श्रीमत प्राणधन गौर हरि। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट स्थान है। यहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे और इस स्थान की खोज किए थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। तभी हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के समाधि स्थल पे चलेंगे और वहाँ प्रणाम करके 5 मिनट कथा होगी और इसके बाद फिर हम चलेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। ये वहीं का नीम का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, इसलिए उनका बचपन का नाम निमाई पंडित भी है। निमाई पंडित की जय। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे 2 शिवलिंग यानी भोले बाबा विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान का धाम है, भगवान के धाम के रक्षक के रूप में भोले बाबा वहाँ जरूर विराजमान रहते हैं। भोले बाबा की जय प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधाम मायापुर की जय। राधा माधव सखी भगवान की जय। प्रहलादेव नरसिंहदेव भगवान की जय। पंचतत्व भगवान की जय। सेव रत होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम आनंदे हरि हरि। तो अभी हम लोग मायापुर के बाद कहाँ चल रहे हैं? जोर से बोले, कहाँ चल रहे हैं? गंगा सागर धाम की जय। हम लोग गंगा सागर जा रहे हैं। पहले सागर द्वीप जाएंगे। यहाँ आप रोड से आएंगे कलकत्ता से तो आपको काक द्वीप में उतरना होगा। काक द्वीप में 8 नंबर जो लोरी गेट है वहाँ से ये पकड़ना होगा, लॉन्च है ना। तो 8 नंबर लोरी गेट से आपको लॉन्च लेना होगा, स्टीमर, और उस पर बैठ करके आपको गंगा जी को क्रॉस करते हुए जाना होगा सागर द्वीप सागर द्वीप जाना होगा। फिर वहाँ से गाड़ी करना होगा, तब आप पहुँचेंगे गंगा सागर, जहाँ पे कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ पे गंगा मैया हरिद्वार से आते हुए यहाँ पे सागर में मिलती है और सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती है। ये दिखाइएगा। स्टीमर नंबर 31 से जा रहे हैं और प्रभु जी जो अभी इनकी टीम है या जो कैप्टन है, बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सोमेन प्रभु जी, और उन्होंने ऊपर बुलाया हम सबको ताकि हम सब ऊपर से गंगा माई को देख सके, है ना। ये पूरा वातावरण देख सके। अद्भुत। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थकान मिट गया कलकत्ता आने से? कलकत्ता का मायापुर आने का थकान मिट गया ना? ये है गंगा सागर। आराम से आरती ये हमारे प्रभु जी हैं, सोमेन प्रभु जी,
प्रभु जी इस जहाज के कैप्टन हैं, पायलट हैं, और हम सबको गंगा नदी को क्रॉस करके, गंगा जी को क्रॉस करके उस पार पहुँचाएंगे। प्रभु जी काफ़ी भालो मानुस, मैंने बांग्ला बोलছি এটা इन्हीं खूब भालो मानुस। प्रभु जी अपने खुद से बुलाए। और प्रभु जी इधर दिखाइए, प्रभु जी बहुत सारे भक्तों के हाथ फोटो लगाए हैं, और प्रभु जी पूजा करके ही शुरू करते हैं अपने दिन की दिनचर्या। तो हम लोग सब मिल प्रभु जी के लिए, प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे और हरे। हम सब के लिए उन्होंने अमरूद प्रसाद भी दिया है। पता है हमको अमरूद बहुत मतलब फेवरेट है बंगाल का, अमरूद प्रसाद भी दिया है। और हम भी इनको कोलकाता के लिए इनवाइट करते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवान कपिल मुनि का आश्रम में आए हैं, गंगा सागर। भगवान कपिल मुनि की जय, गंगा सागर धाम की जय। फिर वापस सागर द्वीप से काक द्वीप पे हम लोग चलेंगे। तो ये इतनी विस्तृत गंगा मैया है यहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कैसा लगल गंगा सागर? हाँ हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए साइड से घुमा दिए, साइड सब चार बोलिए सब लोग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।